नमस्कार दोस्तों आज हम शुरू करने जा रहे हैं हिंदी व्याकरण। दोस्तों चाहे आप सीटेट की, चाहे रीट की, चाहे यूपी टेट की या किसी भी राज्य की टेट भर्ती की या किसी भी पटवार भर्ती हो जैसे या ग्राम सेवक भर्ती हो, किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो आज से हम शुरू करेंगे हिंदी व्याकरण की। तो आप दोस्तों ये पहला वीडियो है जो हमारा वो है भाषा एवं वर्ण विचार का। एक बार इसको आप देखें जरूर। और दोस्तों अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और अपने मित्रों के पास शेयर जरूर करें। चलते हैं दोस्तों आज का हमारे टॉपिक की ओर। दोस्तों टॉपिक का नाम है भाषा एवं वर्ण विचार। तो यहां से मेन मुद्दा आ जाता है कि भाषा ही किसे कहा जाता है। भाषा कहते हैं मनुष्य को अपने विचारों का आदान प्रदान करने का जो साधन है उसी को हम क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। जिस प्रकार दोस्तों मैं आपके सामने ये बता रहा हूं कि भाषा क्या होती है, मैं अपने विचार आपके सामने क्या कर रहा हूं, पेश कर रहा हूं। आप अपने विचार अगर मेरे सामने बैठे होते तो आप भी अपने विचार क्या करते, पेश करते। तो ये क्या होता है, आदान प्रदान होता है, विचारों का आदान प्रदान होता है। इसी को क्या कहा जाता है, भाषा कहा जाता है। दोस्तों आगे हम बात करते हैं कि भाषा का व्यवस्थित क्रम क्या होता है। दोस्तों वो चीजें हम यहां पर नहीं पढ़ रहे हैं जो एग्जामों के अंदर नहीं पूछी जाती है और घिसी पिटी चीजें होती है जिनको क्या है बार बार आपको पढ़ाया जाता है। हम वही चीजें पढ़ेंगे जो एग्जामों के अंदर पूछी जाती है और एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट होती है। तो भाषा का जो व्यवस्थित क्रम है दोस्तों उसके अंदर क्या रहेगा, वर्ण ध्वनि। वर्ण और ध्वनि है जो भाषा का सबसे छोटा रूप है। इनके मिलने से बनेगा शब्द, शब्दों के मिलने से बनेगा वाक्य, वाक्य के मिलने से बनेगा अनुच्छेद और अनुच्छेदों के मिलने से क्या किसका निर्माण होता है, भाषा का निर्माण होता है। तो यह क्या है, व्यवस्थित क्रम है। इसको भी आपको क्या करना है, याद रखना है। आगे चलते हैं दोस्तों। यहां पर हमने देखा वर्ण या ध्वनि। ध्वनि क्या होती है, सबसे छोटा रूप होती है। भाषा का बोले या वर्ण का बोले सबसे छोटी रूप क्या होती है, ध्वनि होती है। वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण कहते हैं दोस्तों ध्वनि के लिखित रूप को। अगर हम ध्वनि को क्या करते हैं, लिखते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, वर्ण बोला जाता है। और अक्सर किसको बोला जाता है, ध्वनि के उच्चारित रूप को। जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं यह क्या होगा दोस्तों, यह होगा ध्वनि का उच्चारित रूप। आगे बात आ जाती है वर्णमाला की। वर्णों का व्यवस्थित क्रम व क्रमबद्ध समूह है। जो वर्ण है हमारे क ख ग घ ढ च छ ज झ, ये सभी क्या है, हमारे वर्ण है। इनका जो व्यवस्थित क्रम है और जो क्रमबद्ध तरीका है उनका और जो समूह बनाया गया है उसको ही क्या कहा जाता है, वर्णमाला कहा जाता है। आगे आएगा दोस्तों, अब हमारे मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो शुरू होने जा रही है दोस्तों। हिंदी वर्णमाला में मूल वर्ण। हिंदी वर्णमाला के अंदर मूल वर्ण कितने होते हैं, 44 होते हैं। लेकिन दोस्तों स्वर कितने होते हैं, 11 स्वर होते हैं, 33 व्यंजन होते हैं और कुल मिलाकर कितने हो गए, 44 वर्ण हो गए। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इनको याद रखना। सीधा क्वेश्चन मिल सकता है हिंदी वर्णमाला में मूल वर्ण कितने होते हैं, हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण कितने होते हैं, स्वर कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं। तो ये सीधा आपको क्वेश्चन मिल सकता है। आगे हम देखते हैं दोस्तों हिंदी वर्णमाला के भाग। जो हिंदी की दोस्तों वर्णमाला है आप सभी ने पढ़ रखी है। अब यहां पर मैं एक एक जो वर्ण है उनको लिख कर बताऊंगा तो उससे आपको फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि आप सभी को वो पता है, स्वर आपको पता है, जो व्यंजन है आपको पता है, लेकिन उनके जो क्वेश्चन किस प्रकार के मिलते हैं वो जानकारी अगर मैं आपके सामने रखूंगा तो वो क्या रहेगी, इंपॉर्टेंट रहेगी। तो एक बार आप सभी से मेरा अनुरोध रहेगा कि लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो और सभी साथी जो देख रहे हैं एक बार शेयर जरूर कर देना दोस्तों। तो हिंदी वर्णमाला इसके दो भाग होते हैं, एक भाग है स्वर और दूसरा भाग है व्यंजन। इनके बारे में हम विस्तार से अब जानकारी एकत्रित करेंगे दोस्तों। सबसे पहले चलते हैं हम स्वरों की ओर। स्वर किसे कहा जाता है, स्वर व्यंजन सुना तो बहुत बार है। होता क्या है स्वर, वे ध्वनियां जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है। स्वर होते हैं ना दोस्तों, इनके उच्चारण के अंदर किसी का सहारा नहीं लिया जाता है, ये अकेले आते हैं और अकेले ही उच्चारित हो जाते हैं। उनको ही हम क्या कहेंगे, स्वर कहेंगे। कौन कौन से होते हैं, ए आ ई उ री ए आई ओ औ। ये सभी के सभी क्या है, आपके हिंदी वर्णमाला के स्वर है। और कुल स्वर कितने होते हैं, 11 स्वर होते हैं। अब बात करते हैं स्वरों के प्रकार की। तो दोस्तों स्वरों के भी प्रकार होते हैं। स्वरों के कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर।
अब स्वर है, हमने परिभाषा देखी कि जिनके उच्चारण में किसी और का सहारा नहीं लिया जाता है, ये हमने देख ली। लेकिन ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर है, इनमें अंतर क्या होता है ये देखते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है, ऐसे स्वर जिनका अगर हम उच्चारण करते हैं तो बहुत ही कम समय लगता है, उनको क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं। इनको अन्य नाम से भी जाना जाता है, जैसे एकमात्रिक स्वर, लघु स्वर, मूल स्वर। ये किसको कहा जाता है? ह्रस्व स्वर को ही कहा जाता है। और ये होते कौन कौन से हैं? ए, ई, उ और री। ए, ई, उ और री, ये क्या होते हैं? आपके मूल स्वर या लघु स्वर होते हैं। कितने होते हैं संख्या में? 4 होते हैं दोस्तों। आगे हम बात करते हैं दीर्घ स्वर की। दीर्घ स्वर किसे कहा जाता है? जिन स्वरों के उच्चारण में लघु स्वर से दुगुना समय लगता है। ए आ दुगुना समय लग रहा है ना, ए आ बोलने में आपको दुगुना समय लग रहा है, मतलब वह स्वर जिनमें बहुत ही कम समय लगता है वह लघु स्वर हो गए। और दीर्घ स्वर किन्हें कहेंगे? लघु स्वर से जिनमें क्या लगेगा? दुगुना समय। कौन कौन से होते हैं? पहले बात कर लेते हैं कि दीर्घ स्वर को और किस नाम से जाना जाता है। द्विमात्रिक, मिश्रित, संयुक्त, संधि या गुरु स्वर। होते कौन कौन से हैं? आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ये सभी के सभी क्या है? आपके दीर्घ स्वर है और इनकी संख्या कितनी होती है? 7 होती है। तो 7 हो गए दीर्घ, लघु हो गए 4, कुल मिलाकर कितने हो गए दोस्तों? कुल मिलाकर 11 स्वर हो गए। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे बात करते हैं। तो आगे बात आएगी दोस्तों कि जो दीर्घ स्वर होते हैं आपके, इनको भी कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। अब बात करते हैं कि दीर्घ स्वर तो सर दीर्घ तो 7 होते हैं, उनको कैसे बांटा गया है देखते हैं दोस्तों। दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर यहां पर क्या आ रहा है दोस्तों? पहला भाग है इनका दीर्घ स्वर, दूसरा भाग है संयुक्त स्वर। दीर्घ स्वर के अंदर एक बार देखिए दोस्तों, आप आ रहा है, ए प्लस ए मिलकर किसका निर्माण कर रहे हैं? आ का निर्माण कर रहे हैं। ई प्लस ई का, उ प्लस उ का निर्माण कर रहे हैं। ये क्या है आपके? आ, ई, उ। ये क्या है आपके? दीर्घ स्वर है। संयुक्त स्वर, ए प्लस ई ए प्लस ई ऐ, ए प्लस उ औ, ए प्लस उ ओ। ये क्या है आपके? संयुक्त स्वर है दोस्तों। तो इनको याद रखना है। संयुक्त स्वर कौन से हैं, दीर्घ स्वर कौन से हैं, ये आप सभी को क्या होने चाहिए? याद होने चाहिए। आगे चलते हैं दोस्तों। अब बात आती है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, वो कहां से पूछे जाते हैं ये देखते हैं। जीवा की स्थिति के अनुसार स्वर, जो हमारी जीभ होती है ना दोस्तों, इसकी स्थिति के अनुसार जो हम स्वर है उनका उच्चारण करते हैं। उच्चारण करते हैं तो जो जीभ है जहां से उसका उच्चारण किया जाता है जीभ की स्थिति से, उसी के अनुसार स्वर है उनको 3 भागों के अंदर बांटा गया है। अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। अग्र स्वर जहां जीभ की जो जीभ है उसकी अगली जो आगे की स्थिति है वहां से अगर किसी ध्वनि का उच्चारण करते हैं, ई, उ, ई, ए, ऐ, यहां एक बार आप उच्चारण करके देखिए, आपको पता चल जाएगा। इन्हें चारों के चारों जो स्वर दिए गए ई, ए, ऐ, इनका उच्चारण हम जीभ की जो अग्र स्थिति है वहां से करते हैं। मध्य स्वर, जीभ के मध्य भाग से जिस स्वर का उच्चारण करते हैं वो कौन सा है? ए है। और पश्च स्वर, जीभ जीवा है या हमारी जीभ है, इसकी पश्च स्थिति से जिसका हम उच्चारण करते हैं, आ, उ, ओ, औ। एक बार आप उच्चारण करोगे तो अपने आप पता चल जाएगा। तो ये क्या हो गया? आपके पश्च स्वर। तो जीवा की स्थिति या जीभ की स्थिति के अनुसार स्वर 3 प्रकार के होते हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। आगे चलते हैं। आगे है मुखाकृति के आधार पर स्वर। मुख की आकृति के आधार पर स्वर है वो कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों मुख की आकृति के आधार पर स्वर है वो 4 प्रकार के होते हैं। संवृत स्वर, अर्ध संवृत स्वर, विवृत स्वर और अर्ध विवृत स्वर। समझना है आराम से दोस्तों। संवृत स्वर किसे कहते हैं? मतलब ऐसे जिनके अंदर मुंह है लगभग बंद रहता है। लगभग हमारा मुंह है जो क्या रहेगा? बंद। ई, उ। आप बोलोगे, उच्चारण करोगे तो आपको ऐसा लगेगा हमारा मुंह है जो लगभग क्या है? बंद है। मुंह है क्या है? बंद है। आगे बात करते हैं अर्ध संवृत का, अर्ध संवृत का। इनके अंदर आपका जो मुंह है थोड़ा सा खुला रहता है, आधा मुंह
जो मुंह है वो बंद रहेगा और आधा मुंह है वो क्या रहेगा, खुला रहेगा। संवृत संवर था, उसके अंदर मुंह था क्या था, बंद था। अर्ध संवरित है, उनके अंदर आपका आधा बंद रहेगा मुख, आधा बंद यानी आधा खुला हो, थोड़ा सा आपका खुला रहेगा। ए ओ इनके अंदर आप जैसे उच्चारण करोगे, तरीके से उच्चारण करोगे तो अपने आप आपको लगेगा कि हाँ सही है, ये अर्ध संवृत संवर है। नेक्स्ट है विवृत संवर। इनके अंदर आपका मुंह है वो खुला रहेगा, आ पूरा मुंह है खुला रहेगा, जैसे आ, इसके अंदर मुंह क्या रहेगा आपका, खुला रहेगा। नेक्स्ट है अर्ध विवृत संवर। इनके अंदर क्या रहता है दोस्तों, मुंह है वो थोड़ा सा बंद हो जाता है, थोड़ा सा बंद हो जाएगा, बाकी खुला रहेगा। ए ओ ये सभी है, इनके अंदर थोड़ा सा मुंह है, खुला तो पूरा रहेगा लेकिन थोड़ा सा क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ये क्या होते हैं, अर्ध विवृत स्वर दोस्तों। तो दोस्तों कैसा लग रहा है वीडियो, कमेंट करके बताते रहे। नेक्स्ट चलते हैं ओष्ठाकृति। ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर, ओष्ठ है हमारे, उनकी आकृति के आधार पर स्वर, वर्ताकार स्वर और अर्ध अवर्ताकार स्वर। वर्ताकार स्वर के अंदर जो हमारे ओष्ठ है ये क्या कर लेंगे, गोल रूप धारण कर लेंगे, ओ ओ इनके अंदर क्या कर लेंगे दोस्तों, जो हमारे ओष्ठ है ये क्या कर लेंगे, गोल आकार धारण कर लेंगे। अवर्ताकार, इनके अंदर जो हमारे ओष्ठ है ये गोल धारण नहीं करेंगे, ए आ ई ए आई, इनके अंदर क्या है, जो हमारे ओष्ठ है वो क्या नहीं करेंगे, गोल धारण नहीं करेंगे। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे ये हमारे थे स्वर हो गए कंप्लीट। आगे हम अध्ययन करेंगे व्यंजनों का। पहली बात कि व्यंजन कहा किसे जाता है, जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है उनको ही व्यंजन कहा जाता है। अगर व्यंजन के साथ स्वर नहीं लगाया जाता है तो वो क्या नहीं है, व्यंजन नहीं है। तो जिन वर्णों का हम उच्चारण करते हैं उनकी सहायता लेते हैं किनकी, स्वरों की, उनको ही क्या कहेंगे, व्यंजन। होते कौन कौन से हैं, कैसे लेकर है तक, कैसे लेकर है तक जो हमारी वर्णमाला है उसके अंदर कैसे लेकर है तक के जो वर्ण है वो सभी के सभी क्या है, हमारे व्यंजन वर्ण है। अक्षेत्र, इगे, श्रय, ये सभी क्या होते हैं, संयुक्त व्यंजन होते हैं। ये भी आपको याद रखना है क्योंकि इनमें से आपको एक दे देंगे और पूछ लेंगे ये है स्वर है, व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन है, तो क्या है, संयुक्त व्यंजन है दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे हम बात करेंगे व्यंजनों की, और व्यंजनों की हम बात करेंगे प्रयत्न के आधार पर व्यंजन। दोस्तों आप सभी से फिर मेरा एक अनुरोध है कि जो मैं यहाँ पे वीडियो लेकर आ रहा हूँ इनके आप नोट्स है वो बनाते जाइए, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपके सामने मैं रख रहा हूँ। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार वीडियो देख लें, नोट्स बना लें और उनसे पढ़ें, आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा और क्वेश्चन इनसे बाहर जाने वाला नहीं है दोस्तों। तो प्रयत्न के आधार पर अगर हम व्यंजनों की बात करते हैं तो पहले है स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कुल कितनी होती है, 25 होती है और वर्णमाला में हमारे क से लेकर मैं तक होते हैं। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, इन पांचों वर्गों के अंदर 5-5 वर्ण होते हैं, तो कुल मिलाकर 25 वर्ण होते हैं। कैसे मैं तक के सभी वर्ण स्पर्शी वर्ण होते हैं। नेक्स्ट है उष्म या संघर्षी। उष्म या संघर्षी याद रखना है, उष्म या संघर्षी कौन कौन से होते हैं, स है, याद रखना है, स है, ये क्या है, उष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन। नेक्स्ट है स्पर्श संघर्षी। स्पर्श संघर्षी, स्पर्श संघर्षी होते हैं च छ ज, स्पर्श संघर्षी, और बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इनसे सीधा क्वेश्चन भी आपको मिल सकता है कि स्पर्श संघर्षी एक दे देंगे, छ ज दे देंगे, निम्न में से स्पर्श संघर्षी है तो कौन सा है, च छ ज। अनुनासिक हड़े, य, हणे, न, म, तो जो पांचों हमारे वर्ग है उनका जो पांचवा वर्ण है वो हमारे क्या होते हैं, अनुनासिक व्यंजन होते हैं। पार्श्विक, पार्श्विक कौन सा होता है हमारा, ल होता है। उत्क्षिप्त, उत्क्षिप्त कौन सा होता है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, उत्क्षिप्त क्वेश्चन भी है जो आपके बन सकता है, तो उत्क्षिप्त को आपको क्या रखना है, याद रखना है, क्योंकि इससे बहुत बार एग्जामों के अंदर क्वेश्चन है वो पहले भी बन चुका है। तो उत्क्षिप्त व्यंजन होता है हड़ ड, ये याद रखना है दोस्तों। आगे चलते हैं परकंपित, परकंपित या लुंटित।
परकंपित या लुंटित व्यंजन कौन सा है? र है दोस्तों। इसका भी आपको याद रखना है कि परकंपित या लुंटित जो व्यंजन है वो कौन सा होता है दोस्तों? परकंपित या लुंटित होता है र। नेक्स्ट है दोस्तों ईषद स्पष्ट, अर्ध स्वर या संघर्षहीन, ये होते हैं ये और वह। ये भी क्या है? इंपॉर्टेंट है, तो इनको लिखिए दोस्तों। ऐसे तो है नहीं कि अगर आपको मैं कोई ट्रिक बता दूं जिससे आप एक बार पढ़ो और आपको याद हो जाए। दोस्तों इनको लिखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। हाँ, इंपॉर्टेंट है वो चीजें ही मैं आपके सामने रख रहा हूं। आगे चलते हैं। स्वर तंत्री में कंपन के आधार पर व्यंजन। स्वर तंत्री होती है, उसमें कंपन के आधार पर व्यंजन है वो कौन कौन से होते हैं दोस्तों? इनकी अगर हम बात करें तो ये दो होते हैं, एघोष और सघोष या घोष। एघोष, पहली बात यहां पर आ जाती है कि एघोष कहते किसे हैं? जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है। एघोष के अंदर जो स्वर तंत्रियां होती है उनके अंदर क्या नहीं होता है? कंपन नहीं होता है। उनको क्या कहते हैं? एघोष कहते हैं। होते कौन कौन से हैं? प्रथम द्वितीय व्यंजन, मतलब हमारे वर्ग है, जो हमारे व्यंजनों के वर्ग है क च ट त प, इनके पहले और दूसरे वर्ण और साथ में स, तो तीनों स और प्रथम और द्वितीय वर्ण ये किस में आते हैं? एघोष में आते हैं। सघोष, सघोष किसे कहते हैं? तो सघोष जिन ध्वनियों के उच्चारण में हमारी जो स्वर तंत्रियां होती है उनमें क्या होता है? कंपन होता है, उन्हें सघोष या क्या कहते हैं? सघोष या घोष कहते हैं। ये कौन कौन से होते हैं? तीसरे चौथे पांचवां वर्ण, तीसरा चौथा और पांचवां वर्ण ये र ल व है, ये र ल व है। अब यहां पर बात आ जाती है सीधा कि एघोष कुल कितने होते हैं? 13 होते हैं। सघोष कुल कितने होते हैं दोस्तों? तो 31 होते हैं। कैसे होते हैं दोस्तों? तो यहां पर मैं आप सभी को एक जानकारी और दे दूं दोस्तों। जो स्वर होते हैं हमारे, क्या होते हैं? जो हमारे स्वर होते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? स्वर सघोष के अंतर्गत आते हैं। तो कितने हो गए? 15 हो गए हमारे ये वर्ण, 5 ये 20 हो गए, और स्वर कितने होते हैं? 11, तो कितने हो गए? 31। तो सघोष कितने होते हैं? 31, और एघोष कितने होते हैं? 13 दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों, ये हो गया हमारा स्वर तंत्री के अनुसार। आगे है प्राण तत्व यानी प्राणवायु या हमारे जो श्वास है उसके आधार पर व्यंजन। तो दो प्रकार के होते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण और महाप्राण। बात यहां पर आ जाती है कि अल्प प्राण किसे कहा जाता है? तो दोस्तों अल्प प्राण जिन वर्णों के उच्चारण में कम श्वास बाहर निकले, श्वास है वो कम बाहर निकले, उनको कहते हैं अल्प प्राण। और जिन वर्णों के उच्चारण में अधिक श्वास बाहर निकले या अल्प प्राण से अधिक श्वास बाहर निकले उसको क्या कहते हैं? महाप्राण। अल्प प्राण कौन कौन से होते हैं? पहला, तीसरा और पांचवा तो आपका क्या हो जाएगा? वर्ण हो जाएगा। और ये र ल व ये होते हैं हमारे अल्प प्राण। बात करते हैं महाप्राण की, तो महाप्राण होते हैं दूसरा और चौथा वर्ण और साथ में स है, ये क्या होते हैं? महाप्राण होते हैं। और इनसे सीधा क्वेश्चन एग्जामों में आजकल मिलता है दोस्तों, जो आप देख सकते हो। पुराने पेपर अगर आप उठाओगे एग्जामों के तो उनमें आपको मिल जाएगा, कोई सा भी दे देंगे। जैसे यहां पे आपको दे देंगे कि मैं है, अल्प प्राण है, महाप्राण है, दोनों है या इनमें से कोई नहीं। तो मैं क्या है? मैं पांचवां वर्ण है, पांचवां वर्ण मतलब अल्प प्राण है दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे आपको दिया गया है सभी स्वर सघोष व अल्प प्राण होते हैं। हमने ऊपर देखा था कि सभी जो स्वर थे वो किस में आ रहे थे? सघोष में आ रहे थे, और यहां पर किस में आ रहे हैं? अल्प प्राण में आ रहे हैं। अब दोस्तों आगे हम जो चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में वो करेंगे दोस्तों उच्चारण स्थान की। उच्चारण स्थान जो टॉपिक है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, और इससे हर एग्जाम में आपको कोई सा भी एग्जाम उठा लो उसके अंदर एक क्वेश्चन जरूर मिलता है। तो उसकी हम विचार करें कि एक शानदार ट्रिक बनाकर आपके सामने लाए जिससे आपका क्वेश्चन है वो कभी एग्जाम में गलत ना हो। तो एक बार सभी साथी कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। इसी प्रकार संपूर्ण हिंदी आपको यहाँ पर पढ़ाई जाएगी। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।